नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से। कल जबकि हमारे देश ने अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया, अपने गणतंत्र के, अपने संविधान के 71 साल सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद, इस आशा के साथ और इस विश्वास के साथ कि हम यूं ही अपने गणतंत्र, अपने संविधान की रक्षा और मान रखते चले आएंगे, आगे और इसको सुदृढ़ करेंगे। तो हमारे कुछ किसान भाइयों ने, जो कि नई किसान नीति का विरोध कर रहे थे, उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकालते समय नियत मार्ग से न जाकर कुछ फेरबदल किए और लाल किले की प्राचीर पर चढ़ने के बाद उन्होंने तिरंगे को उतारा और उसके बाद शायद निशान को, गुरु साहब के निशान को उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया। ऐसे कुछ वीडियोस सोशल साइट पर सर्कुलेट हो रहे हैं। गुरु साहिब हमारे सबके लिए, इस देश के लिए पवित्र हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, पर साथ में इतनी मुश्किलात के बाद मिली हमारी देश की स्वतंत्रता, मान अभिमान, हमारा तिरंगा भी हम सबके लिए बहुत प्रिय है। जिन नवयुवकों ने उस तिरंगे को उतार कर फेंका, दूसरे के हाथ में देने की कोशिश करने के दौरान, वो क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि वो अनजाने में किया गया कृत्य नहीं है। आपने ये सोचा कि मुझे गुरु साहिब का निशान ऊपर लगाना है, तो बिल्कुल लगाते आप, लेकिन तिरंगा, तिरंगा आपका खुद का है, आपका अपना है, आपके देश का मान है, मस्तक है। आपने उसे कैसे नीचे उतार दिया? या तो वो भाव आपके अंदर नहीं थे, या आप इतने जोश में थे, जुनून में थे कि आपको खुद समझ नहीं आया कि आप कर क्या रहे हो। नीतिगत विरोध किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन अगर वो आक्रामकता के साथ सिर्फ ये सिद्ध करने में लग जाए कि सही तो सिर्फ मैं हूं, आप गलत गलत और गलत हैं, तो ज़्यादातर ऐसे उदाहरण मिले हैं कि आप फिर इस भावावेश में गलत कदम ही उठाते हैं। और कल ऐसा जो हुआ, उसने न केवल देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, बल्कि हम जैसे साधारण से देश में रहने वाले लोगों को धक्का दिया। स्तब्ध हूं, दुखी हूं। आप खुद सोच कर देखिए, अगर किसान की किसी भी बात को न माने हमारी चुनी हुई सरकार, तो आप धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप हमारे तिरंगे का अपमान करें। क्योंकि ये चित्र, ये वीडियो सिर्फ हमने नहीं देखा, पूरे विश्व ने देखा। और रही बात नैरेटिव की, हो सकता है पूरी चीज़ें हम लोग को ना पता हो। आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग उस पूरे आंदोलन में आ गए थे जो बदनाम करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा करवा दिया। तो जब आपको पूरी तरीके से यकीन ही नहीं था कि आंदोलन आपके हाथ में है, तो फिर आपने ऐसी ट्रैक्टर रैली निकालने का निर्णय लिया क्यों? अगर आप ये कहते हैं कि हमारे सिंधु बॉर्डर वाले, टीकरी बॉर्डर की किसानों से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे, तो फिर आपने उस पर पहले काम क्यों नहीं किया? चीज़ें वो करिए जो जब आप खुद बैठ के देखें अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो आपको गर्व दे। ऐसे नहीं कि आप आंखें शर्म से झुका लें। हम सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। आपको अपनी बात कहनी है, हजारों हजार तरीके हैं। अमेरिका में अभी जब कुछ दिनों पहले ट्रंप साहब के समर्थकों ने संसद को घेरा था, तो आज जो लोग किसान आंदोलन के कल के रूप को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने उसका विरोध किया था। और आपको यकीन दिलाता हूं कि हम कल भी अमेरिका में उस आंदोलन के प्रारूप का विरोध करते थे, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरीके के विरोध की कोई गुंजाइश या जगह ही नहीं है। और न हम आज
किसान आंदोलन के इस रूप का समर्थन कर सकने की हालत में अपने आप को पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये बहुत ही असभ्य तरीका है। देश को सर्वोपरि रखेंगे तो आप यकीन मानिए, आप विश्व में कहीं भी जाएंगे आपका मान होगा, सम्मान होगा। जो लोग आज किसान आंदोलन के समर्थन में इस रूप का भी समर्थन करते हैं, उनसे मैं बस सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्या उनका अपना परिवार या अपना जो भी प्रतिष्ठान बिजनेस वो चला रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग बैठ के हड़ताल करते हैं कि आप साहब हमारी अच्छे से देखभाल नहीं करते, आप उनको इतने दिन तक विरोध करने दोगे क्या? सरकार ने दिया ना, लगातार बात करते हुए, बात करने के जो इंटेंशंस हैं उन पर हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप कह दोगे कि सरकार तो चाहती ही नहीं थी मामला सुलझे। क्या आपके प्रतिष्ठान या घर में बैठे हुए व्यक्ति, कोने में बैठे हुए व्यक्ति को आप ये इजाज़त दोगे कि वो घर में अपनी मांगे मनवाने के लिए तोड़फोड़ मचा दे, आपकी नेम प्लेट उखाड़ फेंके? ऐसा आप समर्थन अगर कर पाते हो तो आप यकीनन किसान आंदोलन के इस रूप का भी समर्थन करोगे, और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आप इस रूप का विरोध करिए, क्योंकि ये किसान हैं या नहीं हैं, इनके कृषि जो क्षेत्र में जो अपने फ़ायदे हैं वो नुकसान में तब्दील हो गए हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें डिबेटेबल हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ दिख रही है वो गलत है, सर्वथा सर्वथा गलत है। आप उसका विरोध करिए, एक देश के नागरिक होने के नाते आप उसका विरोध करिए, न्यायप्रिय होने के नाते आप उसका विरोध करिए, ऐसे किसी भी आंदोलन का विरोध करिए जो विभत्स हो जाए, जिसमें कि आपको मुद्दे ही ना समझ आए कि ये विरोध कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देश की छवि खराब होगी मित्रों, तो अपने देश में आने वाले इन्वेस्टमेंट की छवि खराब होगी। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो आ रही हैं, जो अपना काम कर रही हैं, वो अपना बिजनेस समेट के चले जाएंगे, फिर आप कहोगे कि साहब रोजगार नहीं है। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए कालिदास मत बन जाइए, वो कालिदास बनिए जिसने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।